हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय। और मैं आपको ईएफएम डिपार्टमेंट के 2 पेपर पढ़ाती हूँ, जिसमें आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना जो पेपर है वो ईएफएम डिपार्टमेंट में आता है। पहला जो हमने डिस्कस किया था भारत में आर्थिक पर्यावरण, और ये दूसरा पेपर जो है हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र। जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। प्रश्न पत्र निर्माण इस पेपर का भी पूर्व की भांति 3 इकाइयों के अंदर होगा, 3 यूनिट्स में होगा। और इसका जो प्रश्न पत्र होगा भाग ए के अंदर, जैसा हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि भाग ए के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 लाइन के अंदर उत्तर देने होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और प्रति प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। भाग बे के अंदर 5 प्रश्न आते हैं, सभी 4 अंकों के होते हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, जिसमें आपको 5 या 6 लाइनों के अंदर यानी 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। तीसरा जो हमारा इसके अंदर है वह है भाग से। भाग से में से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना होता है। प्रश्न पत्र में हर इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अथवा होता है। अथवा का मायना या तो ऊपर वाला प्रश्न कीजिए या दूसरे वाला प्रश्न कीजिए, ए या ब, यानी या तो 1 नंबर प्रश्न कीजिए या 2 नंबर प्रश्न कीजिए, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। ऐसे ही यूनिट 6 से 2 प्रश्न लिए जाते हैं, 2 में से 1 करना अनिवार्य होता है, अथवा में आता है क्वेश्चन। और ऐसे ही यूनिट 3 में से 2 प्रश्न लिए जाते हैं, जिनमें से आपको 1 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। और ये प्रश्न जो हैं 20-20 नंबर के होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा सारा क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन जैसे हम कहें कि तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए, तो ये विशेषताओं का ही एक टॉपिक आ जाता है पूरा का पूरा। या कई बार यूँ होता है कि पूछ लेते हैं कि उत्पादन फलन क्या है, उसी के ऊपर पूरा वो आ जाता है प्रश्न। तो आपको हर टॉपिक को बड़े आराम से गहनता से अध्ययन करना है। इसके बारे में आज हम सिलेबस के अंदर क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आपको एक नोटबुक लगानी है और उस नोटबुक में पहले पेज पर आप ये सिलेबस ज़रूर उतार लें, क्योंकि ये सिलेबस आपको हमेशा जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं आपको ये काम आएगा। सबसे पहले तो हमारे यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसके अंदर पहला ही टॉपिक होगा हमारा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, व्यावसायिक निर्णय में इसकी क्या भूमिका है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं क्या है। सीनियर में जिन लोगों ने अर्थशास्त्र लिया है उनके लिए तो बहुत ही इजी है ये पूरा, लेकिन जिनके पास में कंप्यूटर था या कोई और सब्जेक्ट था उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इनको अगर आप एक एक टॉपिक को आराम से अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझेंगे तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं होगी। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका, पूरे में से पूरे नंबर भी मिल जाते हैं अगर आपने अच्छे से डायग्राम बनाया है, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, तो पूरे में से पूरे नंबर भी बड़े क्वेश्चंस में मिलते हैं बच्चों को। अगला है हमारा इसके अंदर आर्थिक नियम। आर्थिक नियम क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे हम। स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र, इनके बारे में जानेंगे। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे हम। समष्टि या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और आर्थिक मॉडल क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य हैं और इनके प्रकार क्या हैं। जब हम ईएफएम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इनके अंदर जब हम आर्थिक मॉडल पढ़ेंगे तो
तो हमें सिर्फ उनकी प्रकारों के जो विशेष आगे के जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो आर्ट्स के अंदर आते हैं। कॉमर्स में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आर्थिक मॉडल क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और प्रकार क्या है। प्रकार के अंदर बहुत सारे प्रकार होंगे। आर्थिक समस्या एवं आर्थिक प्रणाली के कार्य। हम सब वाणिज्य के विद्यार्थी जानते हैं कि आर्थिक समस्या हमारी क्या होती है। व्यवसाय में उत्पादन करना, बिक्री करना, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। अब ये आर्थिक समस्या क्या है, क्या इसकी आर्थिक प्रणाली है, उसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। उपभोग। उपभोग के अंदर हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में जानेंगे। कैसे किसी वस्तु की उपयोगिता अगर हम निरंतर करते रहते हैं, किसी वस्तु का उपयोग अगर हम निरंतर करते रहते हैं या उपयोगिता उसकी क्रमानुसार कम होती रहती है, क्या कारण है इसके पीछे, वो जानेंगे हम। प्रतिस्थापन का नियम, यानी कि एक की वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को प्रयोग में लाना या उस वस्तु को त्याग कर दूसरी वस्तु अपनाना, प्रतिस्थापन के नियम के अंतर पढ़ेंगे हम। उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत कैसे होती है, काल्पनिक अवधारणा है या वास्तविक अवधारणा है, उपभोक्ता की बचत कहते किसे हैं और उपभोक्ता की बचत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं और उपभोक्ता की बचत का महत्व क्या है, ये सब चीज़ें हम उपभोक्ता की बचत टॉपिक में पढ़ेंगे। मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है, मांग के नियम के अंदर मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। मांग की लोच, इसकी माप और आगम से इसका संबंध। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट एंड रेवेन्यू रिलेशन, इसके बारे में जानेंगे हम विस्तार से। यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम तटस्थ वक्र पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं। उपभोक्ता का संतुलन, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, मांग रेखा निकालना, मांग पूर्वानुमान, अर्थ एवं उद्देश्य। अब देखिए फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट के अंदर वहां हमने पढ़ा था मांग का नियम पढ़ा था, और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, मांग रेखा निकालना, मांग पूर्वानुमान, अर्थ एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी लेंगे। उत्पादन के अंदर उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या होते हैं, कॉर्ब डगलस उत्पादन फलन का एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है कई बार, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उत्पत्ति के नियम क्या हैं, उत्पत्ति के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी इस यूनिट के अंदर। समोत्पत्ति वक्र, साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, पैमाने के प्रतिफल, लागत संकल्पना एवं वर्गीकरण, लागत कितने प्रकार की हैं और लागत की संकल्पनाएं क्या हैं, कैसे लागत का वर्गीकरण किया गया है, कहाँ कहाँ लागत को हम पढ़ेंगे, कैसे हमारे लिए उपयोगी है, वो सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हैं। एक व्यवसाय को कैसे लागत प्रभावित करती हैं, ये चीज़ें हम लागत के निर्णय में महत्व के अंदर पढ़ेंगे। लागत फलन और लागत को निर्धारित करने वाले तत्व, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। पूर्ति का नियम एवं पूर्ति की लोच, जैसे मांग का नियम है वैसे ही पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच, सप्लाई चेन कैसे है हमारी, सप्लाई रूल्स क्या हैं हमारे, इलास्टिसिटी क्या है, कैसे ये इनकम को प्रभावित करती है, कैसे ये व्यवसाय को प्रभावित करती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पूंजी निर्माण, श्रम की कार्यकुशलता और जनसंख्या के सिद्धांत। माथस और रिकार्डो के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई है। जनसंख्या के आधुनिक सिद्धांत है वो बताए गए हैं, तो ये सब चीज़ें हम जनसंख्या के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड है हमारी वस्तु का मूल्य निर्धारण, जिसमें वस्तु जो हमारी उत्पाद है उसका
मूल्य का सामान्य सिद्धांत है। अल्पकालीन अवस्था में, दीर्घकालीन अवस्था में मूल्य का सामान्य सिद्धांत है, उसकी अध्ययन करेंगे। और मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन तथा साम्य मूल्य पर उसका प्रभाव, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद में होगा मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व, समय कैसे प्रभावित करता है मूल्य को, वो जानेंगे। और बाजार, बाजार का अर्थ और बाजार का वर्गीकरण, बाजार कैसा है, बाजार किसे कहते हैं और बाजार के क्या वर्गीकरण हैं, ये हमारा जो टॉपिक होगा बाजार अर्थ एवं वर्गीकरण में होगा। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, कैसे प्रभावित होती है, इनके बारे में जानकारी लेंगे हम पूर्ण प्रतियोगिता में। और अपूर्ण प्रतियोगिता कैसे है, क्या है और इसका साम्य कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के टॉपिक में। फिर है एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार और अल्पाधिकार। इन तीनों के मध्य कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे करेंगे हम, उसकी जानकारी लेंगे। अगला जो हमारा होगा वितरण, वितरण का सीमांत, उत्पादकता सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत कैसे कैसे हैं, नवीनतम सिद्धांत क्या है, प्राचीन सिद्धांत क्या है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत में नवीन और प्राचीन और विभिन्न विद्वानों के जो सिद्धांत है उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। राष्ट्रीय आय, अच्छा टॉपिक, बड़ा क्वेश्चन कई बार आता है इसमें से। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं वो जानेंगे, कैसे इसका माप किया जाता है और वितरण एवं आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय को कैसे प्रभावित करता है या राष्ट्रीय आय इनसे कैसे प्रभावित होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। बहुत इजी है आपका ये सिलेबस, स्कोरिंग पेपर है, अच्छे से पढ़िएगा आप इसको। जब कभी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज सेंड कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का जवाब दिया जाएगा।